अस्सलाम वालेकुम। इसका रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहीं पे इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, तो ये सेट की डेफिनेशन है। ठीक है, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, जो कि खाली सेट है, ये और ये भी खाली नहीं है। देखें कुछ ना कुछ दरमियान में है, ये भी खाली नहीं है और ये भी खाली नहीं है। उसके बाद सेट दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, ऐसा सेट जिसके अरकान की तादाद महदूद हो तो वो फाइनाइट होता है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। द द कार्डिनलिटी, ठीक है, ऑफ सेट एम, यानी इसके अरकान की तादाद क्या होगी, 1 2 3 4 5, तो आप कौन सा कहेंगे, 5। ठीक है, तो उसके बाद ई है एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय द सिंबल, एलिमेंट को कैसे शो किया जाता है, इससे। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने जस्ट डिफाइन करना है, तो बहुत इजी है। व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। नहीं पता तो ये देख लें। ठीक है, एलिमेंट ऑफ a set, anything that is present in the set is called its element। ठीक हो गया, ये भी डेफिनेशन होगी। टेबुलर फॉर्म ऑफ a set, in this method set is all the elements of a set are written in the brackets। ठीक है, in this method all the elements of a set are written in curly brackets, दरमियानी ब्रैकेट्स, ये और इसके दरमियान में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, आपने ये कहना है, यानी टेबुलर फॉर्म of a set is a method of writing a set in which all the elements of a set are written in curly brackets। ये definition आप लिख लें। Descriptive form of a set, descriptive form of a set is a method of writing a set। In this method a statement, a sentence is written to describe all the elements of a set। ठीक है, finite set, it is a set in which the number of elements of set are finite, are known, are limited। ठीक है, जो मर्जी कहें। Infinite set, this is it is a set in which the elements of a set are infinite, are unlimited। infinite नहीं लिखते तो unlimited लिखते हैं। Empty set, a set which has no element। Singleton set, it is a set in which only one element is present। Yeah, it is called unit set in which only one element is present। आई होप इसकी समझ आपको आ गई होगी। मेरी बातें सुन लें, वही लिख लें, ये आपका इसका जवाब है। वो डेफिनेशंस आप लिख लें। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर वेल डिफाइंड, कैसे पता चलेगा कि वेल डिफाइंड है कि नहीं है? द सेट ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज, अब इंटेलिजेंट बॉयज आपको पता ही है, फिर है नहीं है, कितने हैं, कोई नहीं आइडिया। द सेट ऑफ इवन नंबर्स, बिल्कुल ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये वेल डिफाइंड है, बी वाला। अब सी, द सेट ऑफ कार्स इन अ शोरूम, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। एक शोरूम है, उसके अंदर कितने कार्स है सबको पता होता है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, बिल्कुल ये डिफाइंड है। सेट ऑफ ग्रेन्स इन द सैंड, रेत के अंदर मौजूद दाने, तो मेरे ख्याल से ये तो कोई गिन नहीं सकता, इसलिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ई एफ, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, बिल्कुल पता है, चाहे लाखों करोड़ों, लेकिन डिविजिबल बाय 8 करें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एफ भी वेल डिफाइंड है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको जरा लिखने की जरूरत है, मैं इस पे काम करता हूँ, इसको मैं मेंशन करता हूँ। चलें, नंबर फर्स्ट है द सेट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 6 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका ए है, मैं जस्ट इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है ना, काइंडली आप जो क्वेश्चन लिखेंगे वो यहाँ से आप लेके आपको पता चल जाएगा। नंबर ए, तो इसका जवाब लिखता हूँ पाकिस्तान,
IND इंडिया। जस्ट मैं 3 इसके लेटर्स लिख रहा हूँ, बाकी आप खुद लिखें। ईरान, ठीक है, टर्की, तुर्किया है आजकल, ठीक है। तो AFG अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। BAN बांग्लादेश हो गया। 1 2 3 4 5 6 बहुत है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कोई भी लिख लें, 6 कंट्रीज आपने लिखनी है। B द सेट ऑफ वॉवल्स। बी वॉवल्स तो पता है ना, AEIOU, ठीक है, AEIOU, ठीक है। सी सी क्या है? सेट ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, एक साल के 6 मंथ्स। तो मैं शॉर्ट लिखता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, फिर मई, फिर जून। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप कोई और लिख लें, 6 पूरे करने हैं। सी के बाद डी। डी क्या कहता है? सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो। रेनबो तो पता ही है आपको, वो जो बारिश के बाद एक रंगों वाली अ, लकीर आती है आसमान में, ठीक है। सो उसके कौन कौन से हैं? रेड है, ऑरेंज है, ठीक है। उसके अंदर येलो भी होती है, कलर येलो कलर भी होता है। और फिर क्या है? ग्रीन भी है, फिर क्या है? ब्लू भी है, फिर क्या है? वायलेट भी है, और इंडिगो भी होता है, ठीक है। ये कलर्स हैं, आप देख लें, नेट पे सर्च करें, लिखें वायलेट कलर, तो इमेजेस पे जाएं, आपको वायलेट कलर नजर आ जाएगा, ठीक है, कौन सा होता है। इसको देखते हैं। इसका जो ई पार्ट है वो है कि सेट ऑफ 5 पेट एनिमल्स, पालतू जानवर जो आप पालते हैं, ठीक है। ई तो 5 का बता देता हूँ, कौन कौन सा हो सकता है। डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, ठीक है ना, काऊ हो सकता है, रैबिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हॉर्स भी हो सकता है, जो कि पाले जाते हैं। ये ऐसे जानवरों का आपने सेट बना के बताना है, ठीक है, जो कि क्या किए जा सकते हैं, जो कि पाले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। ई भी हो गया। अब ई के बाद क्या है? ई के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। राइट द कार्डिनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। 5 है, लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं, इधर ही लिख लेते हैं, बल्कि कि इनकी कार्डिनैलिटी क्या है। तो द कलेक्शन, द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 45 विच आर इवन। 45 का कोई भी इवन नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि इसका जो है आपके पास कार्डिनैलिटी है वो क्या है? खाली सेट है, ठीक हो गया इसका। उसने लिखा है ना, राइट द कार्डिनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो इसका है क्या? अ, इसका है खाली। दूसरा यानी अ, दूसरा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 30। तो लेस देन 30 क्या होंगे? ये दूसरे का, तो ये होगा जनाब 30 से नीचे प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है। फिर क्या है? 29, बस 30 से नीचे है ना ये, ठीक है। और 29 भी है। उसके बाद द सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 ऑड नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है ना। तो आपका क्या ख्याल है, कोई है इस तरह का? नहीं है ना, खाली सेट। समझ आ गई इसका? ये आपने इसकी कोऑर्डिनेलिटी लिखी है, ठीक है। अब तो इसको अगर हम लिखें, इसका फिर ये क्या होगा? इसकी कोऑर्डिनेलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेलिटी कितनी है? 0 है। इसकी कितनी है? 0 है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। 6 फॉर ए एंड बी, ये ए के एलिमेंट्स हैं, ये बी के एलिमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इधर ही हो जाता है, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ए के अंदर 5 मौजूद है? नहीं है मौजूद, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। ये हो गया क्या? फॉल्स हो गया।
या चले हम फॉल्स नहीं बताते, सिर्फ उन्होंने कहा जो करेक्ट है ये वाले वही बता दें। सो जो करेक्ट है वो बताएंगे। 20 इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यस, एक हो गया, बी वाला हो गया। फिर क्या है, 30 इज नॉट इन बी, बी के अंदर 30 मौजूद है तो ये गलत हुआ। 50 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, डी भी ठीक हो गया। अब 60 इज नॉट इन एन एलिमेंट ऑफ बी, तो ये भी गलत कह रहे हैं। 0 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो बी के अंदर 0 मौजूद है, नहीं वो भी गलत है। तो भाई ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। 6 के बाद क्या है, 7। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एज टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव। आपने जस्ट बताना है कि टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव इनमें से कौन कौन सा है, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेट्स एज टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर। अच्छा जी, सेट ऑफ, पहले वाला, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 5 एंड 15। ऑड नंबर्स बताने हैं 5 और 15 के दरमियान में, ठीक है। तो कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 5 एंड 15, तो कर लेते हैं ए वाला। मैं जस्ट इसका सोल्यूशन कर लेता हूँ, आगे नहीं जाता, ठीक है। 5 और 15, तो ये हो जाएगा, ऑड नंबर है 7 8 9, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। 10 11 12 13, ठीक है, ये आपके पास हो गया। और ये कौन सा है, इसको हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या चीज है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो करेक्ट फॉर्म इसका क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे ना, 2 3 5 7 11 13 और ऐसे, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा, करेक्टली ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, सी। तो नेक्स्ट क्या है, सी वाला देख लें, लिखा हुआ है ना सी। तो सी को देख लें, उसका है ए सी। सी में है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। मैं इसको ऐसे कहूंगा कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यानी इसको ऐसे अगर लिखूं कि 1 2 3 4 5 6, तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जवाबात में जो चीज दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि सेट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कितने, 6 नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, 6 नेचुरल नंबर्स। ये हो गया सी आपका, ठीक है। सी के बाद क्या है, डी। डी क्या कहता है, डी, सी के बाद डी है आपके पास बी 2 4 6 8 10, ठीक है। 2 4 6 8 10, इसको ये देखें पहले पता चल जाता है कि ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में है तो मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे सेट ऑफ, ठीक है ना, सेट ऑफ, किसका सेट है, फर्स्ट, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो और, ठीक है, चूंकि किताब में कोई और जवाब है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और सेट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, इस चीज के मल्टीपल्स हैं ऑफ 2, क्योंकि मल्टीपल्स हैं कि नहीं है, तो आप ऐसे भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अच्छा, डी के बाद क्या है, ई। यानी इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, क्वेश्चन में आपने करना यह है, जवाबात के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपने जो आपको फॉर्म दिया गया है ना, आपने उसको दूसरे फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यानी अगर आपको टेबुलर में दिया गया है तो आपने डिस्क्रिप्टिव लिखना है, डिस्क्रिप्टिव में है तो वो टेबुलर में लिखना है, बस सिर्फ ये है। अच्छा, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, ऑफ द वीक, ठीक है।
तो वीक में जो डेज हैं वो क्या है, डेज डेज उसके लिख लें, ठीक है। सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब 8 की बारी है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म, सही है ना, टेबुलर फॉर्म में आपने इसको लिखना है, यानी इसको टेबल कर देना है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इधर ही इसका जवाब आपको बता दूं, इधर ही। तो ये जो होगा आपका, इसका जवाब आपने क्या लिखना है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये लिखना है 1 2 3 4 5, हो गया। इसको मैं जरा बारीक कर दूं पेन को, ठीक है। अब ये जो दूसरा है, द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके बाद है आपके पास सी वाला, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9, 9 से नीचे ऑड नंबर 1 3 5 7, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच डिवाइड 12, तो कौन कौन सा नंबर है जो कि 12 को डिवाइड करता है, एक करता है, दो भी कर ले, 3 4 6 और 12 खुद करते हैं ना, ये सारे 12 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। यानी इसके फैक्टर्स आपने बताने हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है ई, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो क्या करना है, एम, फिर ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई, ठीक है, एम ए टी आई सी एस, क्लियर हो गया। मैथमेटिक्स ये दिया हुआ है, आपने अलग अलग कॉमा करके लिखना है, सही है। अच्छा जी, लेकिन इसमें एक चीज का जरा ख्याल रखना है, वो मैं बताना भूल गया। ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये देखिए, मैथ लिखा, ई है, फिर एम ए नहीं लिखना, टी भी नहीं लिखना क्योंकि टी भी रिपीट हुआ है, आई लिखना है, सी लिखना है, एस लिखना है, समझ आ गई ना। इसकी वजह ये है कि हम जो ए है ये 2 दफा है, हमने सेट का सिर्फ एक ही दफा एलिमेंट लिखना होता है, ठीक है, रिपीट नहीं कर सकते, बस ये चीज है, ठीक है। तो ये देखें एम ए, अच्छा एम, एक चीज और है इसमें, मैं पता नहीं क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ कि मैं एम तो दोबारा आ गया ना, ठीक है। सो आई सी एस, अब समझ आ गई, 8 बनते हैं इसके। बस जो पॉइंट मैंने बताना था वो आपको समझ आ गया कि अगर 2 दफा रिपीट हो रहा है तो हमने नहीं लिखना। सेट ऑफ द लास्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर, लास्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है ना। तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपकी तरतीब वही रहनी है, नहीं आपकी मर्जी है। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये आपका सेट बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आपको आ रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इसके लिए मुझे दोबारा जाना होगा, जो है अपने पास ब्लैक बोर्ड, उसकी तरफ जाना होगा। क्वेश्चन 9 क्या कहते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सो ए आपके पास है, छोटे छोटे सेट है, मैं लिख देता हूँ, इसका कोई टाइम नहीं लगता, 7 8 9 10, ठीक है। ये अब आपने इसका लिखना है कि ये क्या चीज है, सही है ना। सॉल्यूशन, सेट ऑफ, ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स हैं कि नहीं है, है, लेकिन सारे तो नहीं है ना। तो आपने लिखना है बिटवीन, किस किस के दरमियान है, बिटवीन 6 है कि नहीं, एंड 11, 6 और 11 के दरमियान है। फिर इसके बाद है हमारे पास जो बी वाला है, वो क्या कहता है, बी कहता है 6 12 18 24 30,
ये वाला, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब जवाब लिखूंगा, सेट ऑफ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 6 पहला मल्टीपल ये है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ किस चीज के, और 6, क्योंकि 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ठीक है। 5 तक है तो 5 मल्टीपल्स। सी, सी क्या कहता है, सी है 3 5 7 11, ठीक है ना। और सेट कौन सा है, सेट जनाब आपके पास है टी। इधर आपके पास सेट कौन सा है, ये है बी, ठीक है। तो इधर भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, ठीक है। ऐसे ही इसका सोल्यूशन करूंगा तो क्या लिखूंगा, t इज इक्वल टू, ठीक है, t लिख दिया ना। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, किस किस के दरमियान है, 2 एंड 12, 2 और 12 के दरमियान है कि नहीं। 2 और 12 तो नहीं कह सकता, इसको मैं एक और तरीके से कह देता हूँ, क्योंकि ऑड की बात हो रही है ना, तो पहला ऑड 1 है, दूसरा तो ऑड नहीं है ना, 2 तो ऑड नहीं है ना। और फिर ऑड कौन सा बन जाता है 11 के बाद, 11 के बाद 12 नहीं 13 बन जाता है। सो 1 एंड 13, ठीक है। सी के बाद क्या है, डी, डी क्या कह रहा है, आर ई एस टी, रेस्ट, ठीक है, रेस्ट है ना, हाँ, ठीक है। इसका जॉब लिख देता हूँ, ठीक है ना। डी, दिस इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड, कौन सा वर्ड, रेस्ट, है क्या नहीं इसके अंदर। डी के बाद क्या है, ई, ई भी है, हाँ, 5 10 15 20, ठीक है। ठीक है, तो ये देखें मल्टीपल्स हैं कि नहीं है, हैं। तो सेट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इसलिए कि 5 तरफ 1 हुआ है, तो 1 से स्टार्ट है, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ किस चीज के, 5, 5 के भी पहले 5 मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद हमने आना है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी और सिंगलटन, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन सा सेट क्या है, सिंगल है, एम्प्टी है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब बताना है। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो आपका क्या ख्याल है, लामहदूद है कि महदूद है, लामहदूद है, सो इनफाइनाइट, क्लियर हो गया। ये इनफाइनाइट आप लिखें सेट, ठीक है। दूसरा द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन और फिर प्राइम नंबर्स, तो मेरे ख्याल से इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, ठीक है। तो चूंकि एक है इसलिए हम इसको कहेंगे सिंगलटन सेट, सिर्फ इसका 2 ही है ना, तो दैट्स व्हाई। अच्छा जी, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स आपको पता है इनफाइनाइट है, ठीक है। सो इनफाइनाइट सेट, ये यहाँ से आप स्पेलिंग्स देख सकते हैं, ये इनफाइनाइट, एम्प्टी, सिंगलटन, ठीक है। अच्छा जी, द सेट ऑफ योर फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताएं आपके जो दोस्त हैं वो एक दो हैं या पूरी आवाम है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप जितने मर्जी करें लेकिन फाइनाइट होंगे, ठीक है। शायद मैं आपका दोस्त नहीं हूं तो देखें पूरी आवाम में से मैं नहीं हूं तो आपके पास लामहदूद नहीं हुए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ज़ाहिर है थोड़े बहुत लोग होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो दैट्स वाई फाइनाइट सेट है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट ये बताऊं कि फाइनाइट सेट है, मखसूस लोग होते हैं ना, सारे तो नहीं हो सकते। द सेट ऑफ ऑल women इन द वर्ल्ड, अब औरतें कितनी हैं पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल से आप नहीं गिन सकते, इसलिए मैं कहता हूँ कि इनफाइनाइट। वो जो कहते हैं ना कि आधी औरतें हैं आधे मर्द हैं, तो वो आधा भी एक अंदाजा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आधे फिक्स 50-50 है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एफ, एफ क्या है, फाइनाइट, कैसे, द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 88 एंड 89, होल नंबर्स, ठीक है।
तो इसको कहेंगे मेरे ख्याल से तो एम्प्टी कह दूंगा। इन्होंने वैसे लिखा हुआ है जो बात वालों ने कि ये क्या है, फाइनाइट है, लेकिन 88 है 89 है, 88 और 89 के दरमियान में होल नंबर आपका क्या ख्याल है, कोई है? नहीं है ना। होल नंबर क्या होता है, पूरा नंबर होता है। 88 के बाद 89, यानी 88 के बाद 89, फिर 90, फिर 91, फिर 92, और ये पॉइंट वगैरह वाले नहीं होते। तो दैट्स वाई इसको मैं नहीं, इसको एम्प्टी कह दूंगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि एम्प्टी भी फाइनाइट भी है लेकिन ये एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी। ये क्लियर हो गया। तो सिंगलटन भी हो गया हमारे पास, फाइनाइट भी हो गए काफी सारे, ठीक है, और क्या नाम है इसका, इनफाइनाइट भी हो गया और एम्प्टी भी हो गया, ठीक है। तो जनाब आपका ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो गया है। किसी दोस्त का कोई सवाल हो काइंडली पूछ लें, बाकी आप कोशिश करें इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के साथ। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं। थैंक यू।